डीजीसीए से सवाल करना या इस हादसे में कितने लूप होल्स थे, किसकी लापरवाही थी, इन तमाम बातों पर सवाल करना या जांच का इंतजार करना, ये तो ठीक है, लेकिन इसे बिना किसी जांच के ये डिक्लेयर कर देना कि अननेचुरल डेथ लग रही है, ये कह देना कि साजिश की बू आ रही है, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? एक बड़े नेता को आज हमने खोया है, एक जमीनी नेता को आज हमने खोया है, क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हम सियासत करने के लिए? मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें इस वक्त पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन डीजीसीए को अकाउंटेबल बनाकर अगर सिविल एविएशन मिनिस्टर में थोड़ी सी शर्म बची हुई, 1% शर्म बची हुई, वो बची होगी तो आकर आपके शो पे माफी मांग के देश से रिजाइन करेगा। सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस वक्त वर्तमान में भारत में, मैं फिर से कह रहा हूं, 53% राइज हुआ है, 320 भारतीय गुजर गए और मैं इस एयर क्रैश को नहीं गिन रहा हूं पिछले 5 साल में। तहसीन जी, इस पर सियासी बातें और ये सवाल जवाब हम करते रहेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान है, एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कैप्टन आशीष कुमार जुड़ गए हैं, यही बेहतर बता पाएंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। कैप्टन आशीष कुमार जी, आप मुझे बताइए, इस हादसे को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों के जहन में हैं कि पहले रनवे नजर नहीं आया, फिर रनवे नजर आया तो लैंडिंग हुई, तो 6 सेकंड्स में ऐसा क्या हो गया? क्या कोई साजिश है? क्या कोई लूप होल्स है? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अभी इस वक्त बताना बहुत ही मुश्किल टाइम है, बिकॉज हम सब एक इनिशियल दौर से गुजर रहे हैं और हमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो आपके जैसे मीडिया के थ्रू ही मिल रहा है। मेरे ख्याल में 1, 2 और 3 दिन और निकल जाएगा तो शायद वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन जो भी हुआ, होना नहीं चाहिए था डेफिनेटली। इतने बड़े लीडर का निधन हुआ है, हम सब शोक में हैं। और जहां तक बात एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है, मेरे ख्याल में उसके कई तथ्य हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में प्रिसाइसली अभी निकल के बोलना थोड़ा सा एक जल्दी आंसर करने वाली बात हो जाएगी। तो आई थिंक प्रिसाइसली इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत टाइम जनरली लग जाता है। जब डीजीसी की बॉडी बैठती है इसके ऊपर तो इट टेक्स मोर देन अ मंथ, 2-3 मंथ्स भी लग जाता है, लेकिन एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है 2-3 दिन के अंदर में। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा यहाँ पे, अगर हम पिछले एक एयर क्रैश की बात करें जो एयर इंडिया की विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, देखिए उसमें हम कुछ प्रिडिक्शन कर पा रहे थे। उसका रीजन ये था कि हमारे पास कुछ चीजें थी देखने के लिए, यानी हमारे पास एक लाइव वीडियो था जहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, वीडियो था जहां पे एयरक्राफ्ट क्रैश डाउन कर रहा है, भले दूर से लिया गया था। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं एक एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी ये जो क्रैश की बात है, ये तो एब्सोल्युटली इसमें हमें ना कोई वीडियो है, ना कि कोई हमें इसमें कोई जो लाइव किसी ने अगर देखा हो उसका कोई हमारे पास कोई फीड आ पा रहा है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। कुछ बातें हैं कैप्टन आशीष कुमार जी जो एटीसी ने बताई हैं या जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताई हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। बातें बताई गई हैं कि 8:18 पर एटीसी बारामती से कॉन्टैक्ट होता है पायलट का, वो कहते हैं कि रनवे नजर नहीं आ रहा है, तो कहा जाता है एक चक्कर लगाकर आओ, और फिर 8:43 पर एक और संपर्क साधा जाता है कि रनवे नजर आ रहा है, लैंडिंग का क्लियरेंस दे दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये लैंडिंग होती है, 6 सेकंड्स में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। ये वक्त जो है, ये जो 6 सेकंड का क्रूशियल वक्त है, इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ऐसा क्या हुआ कि प्लेन टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया? देखिए, वैसे जनरली आप देखेंगे तो कोई भी एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया होता है, स्पेशली जो रनवे के दोनों छोर होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि एज पर द सिविल एविएशन नॉर्म्स ऐसे कानून बने हुए हैं कि आप एक लिमिट के ऊपर हाइट के बिल्डिंग्स हो या टावर्स हो, आप वहां कहीं पे भी लगा नहीं सकते। तो इस चीज का एक अंदाजा ये लगाना कि वो किसी चीज से टकराया था, मतलब लोअर हाइट पे, वो थोड़ा सा एक संदेह वाली बात होती है, चांसेस कम है। एक सेकंड ऑप्शन है, अगेन वो एक प्रिडिक्शन ही बोल सकते हैं कि हो सकता है कोई बर्ड हिट हुआ हो, इंजन में कोई बर्ड हिट हो सकता है जिसके कारण सडन लॉस ऑफ पावर हो गया हो, जिसके कारण एयरक्राफ्ट आगे बढ़ने के जगह में वर्टिकली आके क्रैश हो गया, और बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ है। आप देखेंगे अगर एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है तो ऑलमोस्ट काफी लो हाइट पे आ जाता है अगर एयरपोर्ट के नजदीक में है तो। सर, आप एक्सपर्ट होकर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो जरूर समझ गए हैं। संजय सरकार जी, जवाब दीजिएगा मुझे इस बात पर, बताइएगा मुझे। आप देखिए, एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे साथ, कैप्टन आशीष कुमार जी, वो कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसा कौन सा यंत्र है जो दूर बैठे बंगाल में आपकी नेता ने भांप लिया कि साजिश है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, वजह है चाचा भतीजे का एक होना?
थोड़ा तो रुक जाते ना सियासत करने में।